और अभी हम मौजूद हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। जैसा कि आप जान रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से अनशन में बैठे हुए हैं। और अभी यहाँ पर दो लोग और हैं जो अनशन में बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। का कोडरमा जिले से हूँ जी। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये भगत सिंह का शायरी था जी जी। भगत सिंह को हम आइडियल मानते हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से अभी हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं जी जी। और भूख हड़ताल करने का एक साफ मकसद है कि जो देशद्रोही लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, जो नौकरी को बेच देते हैं, 1 करोड़ 20 लाख, 60 लाख, 80 लाख, एक गरीब आदमी कहाँ से ले पाएगा? 5 लाख 10 लाख भी नहीं दे पाएगा। अब तो 50-60 लाख का बात करते हैं। तो तमाम तरह की जो नौकरियां हैं वो बड़े घरानों में शिफ्ट हो जाएगी। पर आज हमने देखा है कि जो उधर में लोग हैं, आज उनसे सरकार वार्ता करने के लिए कुल 8 लोगों को बुलाई है। तो आज अगर उनकी मांगे जो रखेंगे वो सरकार के सामने, अगर वो उससे सरकार मान लेती है, तो क्या आप लोग भी भूख हड़ताल तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें हमको पूरा मालूम है कि वो बच्चे हैं जी। और उसमें कुछ 1-2 भेड़ियाँ भी हैं। अच्छा। वो भेड़ियाँ क्या करते हैं कि उनका रिकॉर्ड है आंदोलन बेचने का। अच्छा। और इस स्टेज पे आपको जो मिलेगा सभी क्रांतिकारी मिलेगा। अच्छा, कौन लग रहा है उन लोगों में? नाम नहीं लेना है, प्रोटेस्ट चल रहा है, सभी अपने भाई हैं। हाँ। नाम किसी का नहीं लेना है, जाने दीजिए, जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। वो अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जो माँ बाप सिखाया होगा और जो देशभक्त लोगों को जानता है, उसको किस तरह से आइडियल माना होगा, तो अपने अनुसार से जी रहा। हम लोगों का जो अपना अनुसार से जीना है, हम लोग किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हमारा साफ कहना है कि जो एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें धांधली हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं JPSC और JSSC, तो ये दोनों एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए। ये 14वीं एग्ज़ाम है जो, इसको रद्द कर दिया जाए। और जो नौकरी बेचे हैं, जो अभी तो बोल रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि 12 या 16 कोई लोगों को गिरफ्तार किए हैं जी। तो गिरफ्तार तभी होता है जब जुल्म करता है कोई। तो सीधी बात है, जो जुल्म किया है तो उसको छुपाने का क्या ज़रूरत है? सीधे उन लोग पर कठोर कार्रवाई कीजिए। उसको फांसी दे सकते हैं तो फांसी दीजिए, क्योंकि गरीब गुरबा 10 बाई 10 कमरा में पढ़ता है और एक कमरा में 4 लड़का रहता है, 4-5 लड़का रहता है, और इतना दुख के साथ पढ़ता है और उनकी नौकरी को बेच दिया जाता है। माँ बाप बड़ी आशा उम्मीद से रखते हैं कि मेरा बेटा का जॉब हो जाएगा, फिर उनकी शादी भी नहीं होती है। बहुत तरह की दिक्कत, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से झारखंड के जो बच्चे हैं, उनके फ्यूचर बहुत अंधेरे में है। और वो अभी भी कुछ ऐसे लोग, भेड़िए लोग हैं, जिनकी बातों में वो आ जा रहे हैं। दुख का बात यह है कि क्रांतिकारी का बात क्रांतिकारी ही लोग ही समझते हैं। मतलब ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि कुछ लोग वहाँ पे हैं जो भेड़िए? मतलब क्या ऐसा कुछ उन्होंने बात कही है जिससे कि आपको लग रहा है? नहीं, वो मैं क्लियर नहीं करूँगा। बस इतना ही बता दूँगा कि जो भी हैं वो हमारे भाई हैं। हम उन्हें नादान समझते हैं, नादान समझ के माफ़ करते हैं। हमारा कहना है कि आप साथ मिल कर के लड़िए। और अगर जब बात करने जाते हैं तो देवेंद्र नाथ महतो, जो कि 10 साल से छात्रों की आवाज़ उठाते रहे हैं, उनकी अगुवाई में टीम हो, 2-4 लोग हम लोग भी रहें, और जो भी बात हो तो इस मैदान में हो। अच्छा। इसी मैदान में हो। मतलब जिस तरीके से वो कमरे के अंदर गए वो उस तरीके से नहीं, उस तरह नहीं। ओपन बात हो और सबके सामने बात हो और खुले मंच पर बात हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो और सबके सामने हो। सीधी बात है कि झारखंड की जनता बहुत ही दुख झेली, अब दुख नहीं झेल पाएगी। इसलिए सीधी बात है कि यहाँ की जनता को साफ सुथरा हम लोगों पर भरोसा किया। हम लोग आंदोलन नहीं बेच सकते हैं, हम लोग सीधा झारखंडियों को हक अधिकार दिलाएंगे, वरना भूख हड़ताल पर ही अपने आप को त्याग देंगे, बलिदान कर देंगे इस राज्य के लिए, इस मिट्टी के लिए। एक सवाल है कि जब अभी जो देवेंद्र नाथ महतो जी थे, वो कुछ दिन से जो निर्जला भी थे, मतलब पानी भी ग्रहण नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने पानी ग्रहण किया, पर एक ऐसा मतलब
लोगों में फैल गया बात कि उन्होंने अनशन भी तोड़ दिया है, तो क्या फैला नहीं, फैलाया गया। अच्छा, भाई, फैलाया गया। हाँ, आप तो खुद समझदार हैं। जी जी। कुछ फैलता नहीं है, फैलाया जाता है। आप भी जानते हैं कि आज़ादी समय कई स्वतंत्रता सेनानी जो डेथ हुआ था, जिनका मराया गया था, उनको मारने के पीछे गद्दार लोग ही थे। अभी भी गद्दार लोग हैं। तो अच्छे क्रांतिकारी को दबाने की कोशिश होती है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उन्हीं के रूप में भेड़िया घुसे हुए हैं, जिसको छात्र कह सकते हैं या फिर अपने आप को टीचर कहते हैं। और उसमें से कुछ लोग जो है आंदोलन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि आंदोलन को देवेंद्र नाथ की अगुवाई में अगर वार्तालाप होगी तो आंदोलन को हम लोग बिकने नहीं देंगे। और जो भी बात होगा हेमंत सोरेन से होगा, मुख्यमंत्री साहब से होगा, सार्वजनिक होगा। हमारा मांग है सार्वजनिक हो। अच्छा, आप लोग का कब है विधानसभा घेराव करने का? आप लोग की तिथि कब है? देख लेते हैं सरकार क्या करता है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक घेराव होने वाला है। अभी आप लोगों ने डेट फिक्स नहीं किया? नहीं, हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, नजर एक रखें। तरफ से कहा गया है 10 तारीख को हम लोग घेराव करेंगे। उसको 10 तारीख को घेराव करेंगे तो 10 तारीख को घेराव हम लोग भी करेंगे। छात्र से अलग कहाँ है? हमने बोला एक ही साथ करिए। नहीं, बिल्कुल अलग अलग करना ठीक नहीं रहेगा। हम लोग एक मंच पर करेंगे, लेकिन जो है वार्तालाप भी जब भी हो, आप ही बताइए, वार्तालाप सबके सामने होगा, मीडिया कवरेज होगा तो अच्छा रहेगा ना। आपके पास पूरा फोर्स है, आप भर दीजिए फोर्स, है ना। 10 लोग आपके होंगे, 10 लोग इधर से होंगे, और जो है सो पूरा फोर्स के सामने मीडिया लोग रहेंगे और बोलिए, क्वेश्चन करेंगे, आप हम जवाब देंगे। इस तरह से होगा। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम कुश महतो है और हम भी लगभग जो है कि हंगर स्ट्राइक में मेरा दूसरा दिन है। भैया के साथ हमारे आइडियल जो देवेंद्र जी हैं वो लगातार हंगर स्ट्राइक में बने हुए थे, लेकिन बीच में उनका तबीयत बिगड़ने के कारण जो है कि हम लोग बैकबोन की तरह उनके साथ में साथ कदम से कदम मिलाने का कार्य किया, ताकि जो है कि आंदोलन कमज़ोर ना हो, आंदोलन मजबूत हो और एक बेहतर से हम लोग लड़ सकें। चूँकि झारखंडियों का दर्द बहुत शुरू से ही था, बहुत सालों से ये दर्द जो है कि भीतर में भरा हुआ था, लेकिन इस दर्द को जो है कि एक आंदोलन नहीं मिल पाया था, एक जगह नहीं मिल पाया था उसको दिखाने के लिए। तो वो जगह मिल चुका है हम लोगों को, तो इसीलिए जो है कि हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं भैया के साथ हंगर स्ट्राइक में। सभी कोई कदम से कदम घर मिला। वाले भी तो आप लोगों को देखते होंगे, तो उन्हें भी तो मतलब क्या उन लोगों की तरफ से क्या बोलना है? बिल्कुल देख रहे हैं, घर वाले सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन जान के ही कर क्या सकते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य का निर्माण ये हुआ है हम लोग के यहाँ आंदोलनकारियों से। और यहाँ के हर एक, आप रांची जिला ही नहीं, मुझे लगता है झारखंड के 24 जिला में जाइएगा तो 24 जिला में हर एक संथाल परगना से लेके कोल्हान से लेके, जैसे देखिए अभी सुने होंगे कि कोल्हान से जो है कि दीदी लोग आए पैदल चलकर, तो कोल्हान प्रमंडल से संथाल से लेके उत्तरी छोटा नागपुर तक 5 प्रमंडल में मुझे लगता है आंदोलनकारियों की कमी नहीं है, जहाँ हर एक चौक हर एक मोड़ में जो है कि आंदोलनकारियों का मूर्ति स्थापित वहाँ मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 4 तारीख को जो बीते 4 तारीख हुआ, 4 तारीख को हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जो पुण्यतिथि था, और उनका ही पुत्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनको यही जो जितने भी लोग टेंट में बैठे हुए झारखंडी छात्र, नौजवान, दीदी, चाची, जेठी लोग, सभी के सहयोग से अपार बहुमत उनको मिला, और मिलने के कारण जो है कि वो सरकार में है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनके हाथों से ये कुकृत और ये जघन्य अपराध किया जा रहा है। हम लोगों को छात्रों का जो है कि वैकेंसी और जो है कि सीटें और भविष्य सीधे सीधे तौर पर भविष्य बेचा जा रहा है। झारखंड को जो है ना एक मार्केट बना दिया गया है, जो है कि मंडी बना दिया गया है। जैसे आप लोग बिहार जाइए, यूपी जाइए, या फिर कई स्टेट जाते होंगे कपड़ा लेने के लिए या फिर कई और चीज़ों लेने के लिए, तो सेम उसी प्रकार झारखंड को जो है कि एक मंडी बना दिया गया। इस बार जो इतना बड़ा आंदोलन है, पूरे देश भर से सपोर्ट मिल रहा है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार इस जो आंदोलन का है कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा? जी बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि भारत एक संवैधानिक प्रदेश कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ संवैधानिक नाम से कुछ मिलता ही नहीं है। आप
एक हमको लगता है कि ब्लॉक में कुछ काम करवाने जाइएगा अंचल में, तो बिना जो है कि असंवैधानिक शब्द का उपयोग किया हुआ या फिर असंवैधानिक कदम बिना उठाया हुआ आपका कार्य नहीं हुआ होगा। जैसे कि आप कुछ दिन पहले ही देख लीजिए, हमारे देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम नीट पेपर लीक, वो भी संवैधानिक प्रदेश में हम लोग जो है कि असंवैधानिक तरीके से आंदोलन करना पड़ा, तब जाके जो है कि फिर से इन लोगों को न्याय मिला। तो भारत देश में जो है कहा जाता है संवैधानिक प्रदेश, लेकिन संवैधानिक रूप से असंवैधानिक हम लोग को होने के लिए मजबूर कर दिया जाता है यहाँ के सरकार के द्वारा। देखिए अभी यहाँ पर मेडिकल की टीमें भी आई हुई हैं, तो क्या स्थिति है अभी? 147 सर, थोड़ा सा 2 मिनट। अच्छा, ये अभी अपनी काम कर रही है, कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। इनसे भी ले लेते हैं राय कि क्या आखिर इन लोगों का क्या अभी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेडिकल की टीमें आई हुई हैं और इनका अभी जांच पड़ताल चल रहा है। अभी इनसे हम जानेंगे कि इनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि जिस तरीके से भूख हड़ताल ये लोग कर रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं है। ये जिस प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ पर आज ये इतना संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कष्टदायी है और सिस्टम को समझना चाहिए कि आखिर नहीं ये छोड़ दिए ना, एक आज की है अभी थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं ये छोड़ दीजिए। यहाँ पर जिस तरीके से आप यहाँ का चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर कुल 4 लोग आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ये जो बातें निकल कर आ रही थी कि जो देवेंद्र नाथ महतो जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है, ये जरासर गलत है। उन्होंने सोनम वांगचुक जी से बात की थी और उन्होंने इन्हें कहा था कि आप नमक और पानी का सेवन करते रहें, क्योंकि ये किसी भी तरीके का सही रूप नहीं है, क्योंकि ये जरासर आप आत्महत्या को बुलावा दे रहे हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया, इन्हें निर्देश दिया कि आप पानी और नमक का सेवन करते रहें, तब से ये नैरेटिव कहीं ना कहीं फैला है कि वो अनशन तोड़ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हमने बात किया कि इन लोगों का एक ही मांग है कि जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम अनशन में ही बैठे रहेंगे। अब देखना यही होगा कि इनकी मांग कब तक पूरी की जाती है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, आगे की खबरों में मैं आपको दिखाता रहूँ।